सुन रहे हो, एक सुपरस्टार हैं जो उनका जो ज़िंदगी है कहीं न कहीं आपके हाथों में है। आप चाहेंगे तो सर वो बाहरी दुनिया में आएँगे और फिर से अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करेंगे सर। देखिए, ऐसा है कि रोशन जी का जो केस है उसके संबंध में सारा बहस हम लोगों ने किया। जज साहब ने एक चीज़ माने वो मेरिट पर कि वो दोषी हैं या निर्दोष हैं, इस बिंदु पर सारे बिंदु को उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से माने उनके खिलाफ जो भी मटेरियल था नहीं था, सारे चीज़ का उन्होंने डिस्कस किया। और एक चीज़ उन्होंने पाया जो ऑर्डर में भी कहिएगा तो इस पर हम दिखा भी देंगे आपको कि जज साहब ने क्या कहा है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज़ था उनके केस में वो ये था कि वो कब छूटेंगे। तो माननीय न्यायालय ने एक ही बात कहा है कि वो रोशन रोही का के संबंध में वो जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, उनका ये कहना था कि ये बहुत ही लोकप्रिय हैं, इनके बहुत प्रशंसक हैं, हम यदि कोर्ट में गवाही देने जाएंगे तो मेरा लाइफ में ये गवाही होने ही नहीं देंगे। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है। वो जज साहब देखे कि इनके केस में कोई एलिगेशन में कोई दम नहीं है। उन्होंने लिखा भी है कि भाई मेजर है सारा चीज़ है, लेकिन कहा कि एक ही बात उन्होंने कहा कि आप इनका जो है सो गवाही करवा दीजिए और इनको हम फिर बेल के लिए सुनवाई कर देंगे फाइनल। सर जो 8 तारीख था सबूत पेश करिए किरण सिंह, लेकिन सिर्फ वहाँ पे लोग गए और चले गए। पहले भी पता था, इसीलिए माननीय न्यायालय को हमने कहा था कि ये गवाही देने में इंटरेस्ट नहीं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक जेल में रखने का उद्देश्य है। ये कोर्ट को भी आंख में धूल झोंक रहे हैं ये लोग। तो इस बात से भी जज साहब कन्विंस हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, 2 महीना का अधिकतम टाइम हम देते हैं कि 2 महीना में यदि वो छूट जाएंगे तो ऐसे परिस्थिति में जो है सो फिर इनका 2 महीना में यदि वो गवाही नहीं देते हैं तो आप आइए, आप इनको फिर बेल के मुद्दा पर हम इनको सुनेंगे। तो ये स्पष्ट तरीके है कि 2 महीना में 21 मार्च से आप जोड़ लीजिए तो 21 मई को 2 महीना इनका पूरा जा रहा है। तो उसके बाद इनके बेल को हम लोग कोर्ट में फाइल करेंगे और उसके बाद सुनवाई होगी और ये निकलेंगे। यही कहानी है सर अभी आपका शायद आखिरी वीडियो होगा जिसमें आप सर वादे करेंगे उनके चाहने वाले को कि रोशन रोही को आप बाहर निकाल पाएंगे सर, क्योंकि लंबे समय से लोग को लग रहा है कि अब कब। देखिए, वो अफलातूनी या फिल्मी स्टाइल में कोर्ट में खास करके इसकी एक गरिमा होती है, वो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो ऑर्डर है, जजमेंट है, उसमें स्पष्ट निर्देश है और माननीय न्यायालय के रहम से ही कोई व्यक्ति छूटता है। वकील एक उसका जो है सो पैरवीकार होता है। हम जज के साहब के सामने उसके निर्दोष होने की बात को कोर्ट के सामने रखते हैं। कोर्ट महान होता है, कोर्ट से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता है और ये बड़बोलापन है। अच्छे लोगों का, विद्वान लोग बहुत कुछ सोच समझ कर बोलते हैं। तो मुझे न्यायालय का कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे न्यायालय का अपमान हो या न्यायालय का सम्मान न बढ़े। तो न्यायालय के ही और जज साहब के ही कृपा पर कोई व्यक्ति बेल मिलता है। हाँ, वकील का एक वाक्पटुता है, एक कन्विंस करने का तरीका होता है, जो चीज़ हम लोग करते हैं। तो इस केस में जो है जो जजमेंट का ऑर्डर है, ऑर्डर अपने आप में कह दिया है कि आप इस प्रेयर फॉर बेल को रिन्यू कीजिए 2 मंथ्स में, यदि वो विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता है तो। और अगर नहीं भी, अगर पहले हो जाता है तो पहले ही आ जाइए, अगर अधिकतम 2 महीना में नहीं होता है तो भी आप आ जाइए। तो इसी आधार पर 2 महीना में वो निश्चित तौर पर छूट जाएंगे। सर जो किरण सिंह का वकील है वो 21 तारीख को बोल दिए थे कि अब 1 साल तक तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब उनका कैरियर खराब और उनका मतलब जेल में जीवन भर सड़ना तय है। इन तरह से बातों से क्या आप कहेंगे सर? इसलिए अब उस बात पर मान लीजिए जजमेंट कर रहा है 2 महीना और कोई बात आदमी कह दे कि 20 साल बात बोला है तो बात किसकी चलेगी? जो लिखतम के आगे वक्तम का तो कोई महत्व है।